हेलो दोस्तों, ये वीडियो खास करके बीजेपी वालों के लिए है। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे मुल्क में नफरत का एक सैलाब लेकर आई है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे मुल्क में मतलब कि गुंडों का जो है गिरोह लेकर आया। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। हर बार हमारे मुल्क में जो जब भी दंगे फसाद नफरत जब भी फैला है, ये बीजेपी के ही घर से बहता हुआ हमारे मुल्क में फैला। अभी आप देख भी सकते हैं क्योंकि इनके जो नेता जो होते हैं, इनके भाषण सुनिए आप, कैसा जहर उगलते हैं इन लोग। सांप से भी ज़्यादा जहरीला ये लोग बनते हैं क्योंकि इसका एक ही प्रोपेगेंडा है, नफरत फैलावो और हम लोग आराम से गद्दी पर बैठे रहो। तो हम ये हमारे मुल्क के सारे अवामों से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इन नफरत के आग में जो बोले हैं राहत इंदौरी साहब कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस मुल्क में सिर्फ हमारा मकान नहीं है। तो जब भी आदमी किसी चीज की चपेट में आता है तो उस मुल्क में जो बेकसूर लोग भी होते हैं वो भी समझ लें कि उसमें झुलस जाते हैं। तो इस बीजेपी की जो नफरत की आग है, इससे बचने के लिए हम लोगों को हथियार है हमारे पास, लेकिन हम लोग उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं और उनके बहकावे में आ करके और कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिसमें हमारा भी नुकसान हो। तो हम सारे आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी पार्टी है, ये बीजेपी में मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी पार्टी हो जो नफरत को बढ़ावा देती है, उसको कभी भी जिंदगी में हमारे मुल्क का बागडोर नहीं सौंपे। क्योंकि ऐसा करने से हमारे मुल्क का ही समझ लीजिए नुकसान होता है। इस धरती को मतलब कि हम लोग भारत में भारत माता कहते हैं, लेकिन अगर भारत माता जमीन को नहीं, यहाँ के जो लोग बसे हुए हैं उसको कहते हैं। अगर इसके एक भी जिस्म को कहीं भी खरोच आती है तो समझ लीजिए कि माता को खरोच आती है। तो यहाँ हिंदू भी समझ लिए है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। अगर किसी एक भी कम्युनिटी का अगर खरोच आवेगा या दुख पहुंचेगा तो समझ लीजिए कि हमारी भारत माता को दुख पहुंचेगा। लेकिन ये सिर्फ जुबान से बोलते हैं। तो इसका एक ही प्रोपेगेंडा, आप इसका 1980 में कब आई है ये पार्टी, हमको उतना इतिहास मालूम नहीं है, लेकिन आप इसका इतिहास पढ़िए आप लोग और इसको देखिए कि आइए क्या करके ये हमारे मुल्क पर छाया है। ये हमारे मुल्क पर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके ये हमारे मुल्क में मतलब छाया है। और इसका एक ही प्रोपेगेंडा, आप टीवी पर जो डिबेट होते हैं उसको देखिए, इन लोग का जो प्रवक्ता होता है कैसा कैसा भाषण देता है उसको देखिए। 2014 के बाद जो हमारे देश में जो माहौल हुआ है उसको देखिए। तो इस चीज़ को देखते हुए आदमी यहाँ के बेवकूफ़ नहीं है, जो इसको सपोर्ट करता है वो भी समझता है, लेकिन वो समझ ली कि मोह माया में उसका ज़िंदगी कट रहा है। उसको भी पता है कि ये काम गलत है। जैसे कि अगर किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके अगर ये गद्दी हासिल कर सकता है तो जो इसका सपोर्टर है उसको भी पता है कि ये काम गलत है, लेकिन उसको कुछ पैसे दे करके कुछ ब्रेन वॉश कर करके उसको इस लाइन में लाया जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों के पास हथियार है, उसका नाम है वोट। वोट करके इसको क्लियर कर सकते हैं। इसको तो इन लोगों को चाहेगा तो आदमी कटोरा दे सकता है, यानी रोड पर आ सकता है, लेकिन इन लोगों को वाहवाही दे रहे हैं, हम ही लोग दे रहे हैं। क्योंकि वाहवाही दे रहे हैं इसलिए क्योंकि इन लोग को जब तक आप सबसे पहला आप ये जमाइए कि जब यह हमारे मुल्क पे मतलब कि इसका सरकार बन गई, ठीक है, ये कह करके जो जो मेन मुद्दा पर जो पहले जो बात करता था, आप कुछ नहीं कीजिए। आप सबसे पहले जो जब प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उसका भाषण सुनिए, फिर उनके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन जाए उनका भाषण सुनिए। जब वो मुख्यमंत्री थे तो सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, डॉलर जो रुपया आगे बढ़ कम हो रहा था उस पर भाषण देते थे। और जैसे ही अपने मतलब कि कुर्सी पर बैठे हैं उसके बाद ये सब भूल गए हैं। खाली मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, जाति, फलाना ढिमकाना, इसी में टाइम बिता रहा है। और इसमें 10 साल बीत चुका है लेकिन अभी तक ये जो ऐसा उलझा हुआ है इसका भी सुलझेगा नहीं। मेन है हमारे मुल्क में, सबसे मेन है, उसका नाम है गरीबी, बेरोजगारी। उस चीज़ से लड़ना है हम लोग को। लेकिन हम लोग को आपस में ही लड़वा दिया तो हम लोग लड़ेंगे कहाँ। इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ को समझते हुए इसको इसको ऐसा कर देना है कि समझ लें कि ये ख्वाब में भी नहीं सोच सके हम कि हम फिर गंदा काम ऐसा करें। लेकिन हम लोग सब एकताए रहिएगा तब ना जी। हम लोग तो खुद आपस में ही बटे हुए, कुछ पैसों के लिए बट गया, आया 200-300 दे दिया काम
चलो तुम्हें वो दे देंगे। ये सब नहीं करना। सबसे गंदगी फैलाया है हमारे मुल्क में यही। पहला ऐसा फसाद नहीं होगा। पहले भी पार्टियाँ होती थी। भाई देखिए, और भी पार्टी में हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब पार्टी में एकदम मेन ईमानदार ईमानदार खाली यही गलत गड़बड़ है। और भी पार्टी में जो है करप्ट लोग हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ जो है ना अपना पेट पालने के लिए कुछ पैसा घपला करता है, लेकिन वो जहर नहीं फैलाता। और ये ऐसा दिमाग लगाया है कि पैसा भी लपेट रहा है और जहर भी फैला दे रहा है। और इसके आग में न जाने कितने बेकसूर लोग हैं जो समझ लीजिए कि बलि चढ़ चुके हैं। जो जब दंगे होते हैं तो थोड़ी उसमें मेन मेन जो मुदाला होता है वो मराता है। जैसे जो काम पर जा रहा है उसको मार देगा, जो कहीं कुछ लेकर जा रहा है उसको मार देगा, लन फन देवानंद कर देगा। अब जो कोरोना जो आया था उसमें भी कितना खतरनाक आग लगाया था इन लोगों ने। सबको पता था कि ये जो कोरोना वायरस है ये इस समय लेके चाइना से होते हुए पूरे दुनिया में फैला है, लेकिन हिंदुस्तान आते आते ये मुसलमान बन गया। पूरा पूरा मतलब कि बम फोड़ दिया गया कि कोरोना फैला रहा है जिहाद ई तबलीगी जमात वाला। और उस पर पूरा मीडिया भी गड़बड़ है। इस गोदी मीडिया तो और समझ ली कि खैर, इसको सबसे पहले इसको इतना सबसे पहले हम बीजेपी के दोस्त नहीं, सबसे पहले जो गोदी मीडिया है इसको इतना खतरनाक रोड पर लाद दीजिए ना आप लोग। इसको एक भी वाचे नहीं कीजिए, देखे नहीं कीजिए, कुत्ता की तरह भौंकते रहे। अपना आप जो बेहतर है उसको देखना। मीडिया का मतलब था कि खबरों से लोगों को रूबरू करवाना, लेकिन अभी मीडिया का मतलब खबरों से रूबरू नहीं करवाना। अभी मीडिया का मतलब दूसरा हो गया। एक ही पार्टी को हर वक्त प्रमोट करते रहना, हर वक्त प्रमोट करते रहना, ये हो गया मीडिया का। मीडिया का जो गिरावट आया है समझ लीजिए कि राजनीति से भी खतरनाक गिरावट तो मीडिया का हम लोग सब देख भी रहे हैं। अरे कोई अभी जो स्मार्टफोन हुआ तो आदमी को भी तो दिमाग आ गया ये कि ये चल क्या रहा है। इतना गंदा गंदा काम हुआ है लेकिन फिर भी अभी तक एक भी गंदगी आपको नहीं देखने को मिलेगा। मीडिया आप खोलिएगा, ये देखिएगा जो गोदी मीडिया के न्यूज़, उसमें सिर्फ आपको वाहवाही नजर आएगा, वाह 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 वाह। लेकिन अगर आप हकीकत देखिएगा जो आपके साथ जो जिंदगी में हो रहा है उसमें आपको लगेगा साला यहाँ कुछ बता रहा है, हमारी लाइफ में कुछ चल रहा है। कह रहे हैं कि नौजवान ऐसा ही बेरोजगार घूम रहा है, उसको रोजगार नहीं उसके पास। लेकिन मीडिया में एक भी प्राइम टाइम होगा बेरोजगारी पर नहीं। गरीबी 5 किलो राशन के लिए लंबा लाइन खड़ा हुआ है, लेकिन मीडिया में एक भी इस पर डिबेट होगा नहीं होगा। ये जो पार्टी है, ये पार्टी और ये मीडिया दोनों मिल के हमारी जनता मन के बुड़वाक बना, और हम लोग बुड़वाक बन रहे हैं। लेकिन बुड़वाक अब नहीं बनना। अब हमारा जनता भी धीरे धीरे समझ लें कि समझदार हो रहा है, और एक नई बदलाव हमारा लग रहा है कि बदलाव दम यकीनन आएगा। अब बदलाव आवे नहीं तो ये नहीं कि आवे और इसी को फिर देख के छोड़ दो, नहीं फिर ही गड़बड़ करे तो फिर चेंज करो। हम किसी के पक्ष में नहीं है, जैसी गड़बड़ होवे फिर चेंज करने का। तब लोग डर रहेगा कि नहीं साला हम लोग गड़बड़ करेंगे तब फिर हमको जनता बदल देगा, इसलिए बेहतर बेहतर काम करें। चेंज करते रहना चाहिए आदमी। जब तक लाइफ में चेंज आप मान लीजिए सब दिन जनवरी रहेगा, जनवरी रात के बाद फरवरी आता है ना जी, साल भी चेंज होते रहता है, दिन भी चेंज होते रहता है। तो उसी तरीके से हमें अगर देश को बेहतर बनाना है तो हमको इसको चेंज करते रहना पड़ेगा। ज़्यादा समय नहीं देना, 5 साल दो, देख लो सही किया तो ठीक है, नहीं तो क्लियर करो। एक से एक बुद्धिजीवी धरती पर है। 140 करोड़ इस देश की आबादी है, और सबसे बड़ा दिमाग अगर यही है। एक नंबर हमको लगता है मोटमाथा, ये अपना शौक पूरा कर रहा है खाली। इस मोटमाथे के चक्कर में नहीं आना है। एक से एक है धुरंधर, उसको बैठा के देखिए, उसको बैठा के देखिए। अगर आप काबिल हैं तो आप भी आइए राजनीति, लेकिन कभी भी इस चीज़ को समझना है। और दूसरा बात कि जो बेहतर चीज़ हो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, जो बेहतर नहीं हो उसको एक्सेप्ट नहीं करना। हम खाली आके ऐसा ही बकबक नहीं करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से इस मुल्क से नफरत को ख़त्म करना। जब तक नफरत ख़त्म नहीं होगा, जब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़े, हम लोग एक दूसरे को देख कर जलते रहेंगे, तो समझ लो हमारा खून भी जलेगा। सबसे बड़ा कुड़न क्या है, एक दूसरे को देख कर खुन्नस में आना। अगर हिंदू मुस्लिम को देख खुन्नस में आएगा, मुस्लिम हिंदू को देखने खुन्नस में आएगा, तो उसका सेहत पर भी असर पड़ेगा और उसका काम पर भी मन नहीं लगेगा। तो हम लोग को फोकस क्या करना है, नफरत को सबसे पहले ख़त्म करना है। अपने अपने काम में अपने अपने या में एकदम 100% देना, तब ये मुल्क में तरक्की होगा।
हम ये बात इसलिए हर वीडियो में करते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से हमारे मुल्क में और समझ लीजिए ज़्यादा नफरत फैल चुकी है। सब एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं और सबसे ज़्यादा देशभक्ति मैचवा में देखने में मिलता है। समझ लें कि जो बैट बॉल है ना, ये हमको सबसे बड़ा मूर्खता वाला खेल है, समझे। बैट बॉल कुछ ही हो रहा है जी, 11 आदमी मिल के इतनी को बॉल के मिल के मार रहा, और उसमें क्या है कि जीत गया तो देशभक्ति हो गया, ये हो गया, सब ओकरे में देशभक्ति। सबसे बड़ा देशभक्त जानते कौन है? जो फोर्स है, जो बॉर्डर पर खड़ा, वो मेन हीरो है। इसमें बैट बॉल वन पर पूरा दम मेन है, इंडिया पाकिस्तान ये वो लन फंदे बना, अब पूरा राजनीति में इसको भी लेके चला है, क्रिकेटों के। क्रिकेट एगो आदमी में हम पोस्ट पढ़े थे, बोला कि 11 मूर्खों द्वारा खेला जाने वाला ये क्रिकेट है, और जो इसको देखता है वो उससे भी मूर्ख है। एक आदमी हमको बता रहा था कि क्रिकेट देखने से बढ़िया है कि फिल्म देख लो, उससे फिल्म देखोगे तो उससे आपको ज़िंदगी का कुछ सीख मिलेगा। लेकिन क्रिकेट देखने से क्या सीख मिलेगा? एगो इतनी को बैट लेके और एगो इतना बड़ा छोटा बॉल मार के मार रहा है, ठपा ठप ठपा ठप मार दिया, जीत गया, ये हो गया। कुछ है इसमें? कुछ अगर आपको ज़िंदगी से अगर कुछ सीख मिल रहा उसको देखिए। हाँ, एक मनोरंजन टाइप से इसको देखिए, हम ही नहीं कह रहे हैं कि अगर ये है तो ठीक है, लेकिन एक मनोरंजन के हिसाब से आप इसको देखिए। आप इसको तुरंत एकदम हाई लेवल पर नहीं पहुँचाइए कि देशभक्ति है, ये है, वो है। ये मनोरंजन, ये खेल जहाँ से निकला है सिर्फ एक मनोरंजन के लिए निकला है, लेकिन इसको लोग ऐसा समझ लें कि मुद्दा बना दिया है कि समझो यही सबसे मेन है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मनोरंजन के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। खेल जो है, खेल प्रतियोगिता ही एक मनोरंजन है, लेकिन खेल मनोरंजन है, मूवी मनोरंजन है, लेकिन सबको अभी क्या कर दिया? देशभक्ति से जोड़ दिया। इसको जोड़ने में खाली एक ही पार्टी का हाथ है, ये बीजेपी के, क्योंकि इसको क्या करना है? खाली ध्यान पब्लिक को भटकाते रहना है। इस चीज़ को समझना है मेरे दोस्तों। खेल को, फिल्म को और ज़िंदगी को जो चीज़ें हैं, उस चीज़ को ज़्यादा ये हमें नहीं लेना है। हाँ, हमारे देश का जो मेन देशभक्ति है, इस यहाँ के हर नागरिक को होना चाहिए कि अपने मुल्क के लिए भलाई चाहिए। वो अपने मुल्क के लिए मतलब भला सोचे कि हमारे मुल्क में शांति बना रहे, आपस में भाईचारा बना रहे, आपस में इखलाक मोहब्बत बना रहे। ये समझ ली कि उसको देशभक्ति कहलाता है। और हार जीत ये वो लन, हाँ, मुल्क के जो मेन सिपाही हैं इसमें उसको इज्जत होना चाहिए, क्योंकि मेन है वही। अगर गोली लगेगा तो डायरेक्टली यहाँ लगेगा, क्लियर हो जाएगा कि समय में खत्म हो जाएगा। ये सब मेन हीरो है, उसको सपोर्ट में रखना चाहिए। तो अभी है कि इस सब के मेन मुद्दा के छोड़ के और दूसरा मुद्दा पर चल देना। अगर इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीत जाता तो हमारा लगा कि इंडिया के खिलाड़ियों से ज़्यादा ही मोदी जी के फोटो लगा रहता सगरों कि वर्ल्ड कप जितवा दिया ही मैंने कहा। लेकिन ऊपर वाला भी जो करता है वो बढ़िया के लिए करता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जी नहीं जीता तो हम खुश हैं, नहीं, हमको भी लगता था कि इंडिया जीत जाए, लेकिन नहीं जीता। समझ लीजिए ऊपर वाला बहुत बड़ा काम किया। अगला साल जीतेगा ही नहीं रहेगा था, क्योंकि हमारा खिलाड़ी के क्रेडिट नहीं मिलता। चंद्रयान 3 जब गया तो उसमें वैज्ञानिक ने क्रेडिट मिलना चाहिए। हमारा मोदी जी दाढ़ी चमकाते हुए फोटो में नजर आ रहा कि चंद्रयान 3 सफल हो गए हैं, हम ही लगे वैज्ञानिक। अरे वैज्ञानिकों को ना सपोर्ट किया मिलना चाहिए जी, क्रेडिट। इस दिन चंद्रयान 3 में वो लोग गया, अगर ऊपर जाते जाते क्रैश हो जाता तो वो लोग तो मरता, ये तो यहाँ दाढ़ी चमकाते मजा मारते रहता। तो हर चीज़ का क्रेडिट लेने ये नेतवन पहुंच जाता। अब बहुत सारा ऐसा वीडियो देखे होंगे कि फोटो खिंचावे गाड़ी सब खिलाड़ियों के पीछे कर देगा, अपने आ जाएगा आगे, हाँ हाँ। हालांकि इसको कुछ नहीं है अकल, बस खाली जनता को बरगलाने का दिमाग है इसके पास। जनता को बरगला के और सत्ता हथिया लिया है और सब जगह दाढ़ी चमकाते फिर रहा। तो इस चीज़ को समझना है मेरे दोस्तों। सबसे पहले कि इस राजनीति को समझना है कि हमारा जहन कहाँ पर भटकाया जा रहा है और किस चीज़ से हम लोग को, किस चीज़ को छुपाया जा रहा है। इस चीज़ को समझना है, और इसको छुपाने में सबसे मेन अहम रोल अदा कर रहा है गोदी मीडिया। ये तो इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है कि हमको तो लग रहा है कि बीजेपी की प्रवक्ता से ज़्यादा सपोर्ट इस एंकर वन कर रहा है। 2-4 गो एंकर आप लोग कितना हम बार बार उसको कहें कि ये है खराब, ये है खराब, हमको लग रहा है कि सौंसे खराब हो गया। सौंसे का मतलब सब है। तो इस बात को समझना है, और इस बात को समझते हुए हमारे देश में सबसे आगे बढ़ेगा तो भाईचारे से, मोहब्बत से, अखलाक से, इसी चीज़ से ही मुल्क को आगे बढ़ेगा। अगर जहाँ नफरत आ गया बीच में, फिर इसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता।
नफरत की वजह से तो हमारा मुल्क पर अंग्रेजों आके कब्जा कर लिया था। आपस में सब एक दूसरे में नफरत कर लिया था, उसको आके कब्जा कर लिया। तो नफरत नहीं करना है, आदमी को मोहब्बत से जीना है। ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं है, बहुत कम। आदमी की उम्र पार होता है, पता नहीं चलता, कि लगता है कि इतने साल के हो गए हैं। इसीलिए ज़िंदगी गुजरेगा पता नहीं चलेगा, इसलिए ज़िंदगी को गुजारिए तो बेहतर तरीके से गुजारिए। ज़िंदगी को गुजारिए तो समझ लीजिए कि एकदम मोहब्बत से गुजारिए, इखलाक़ से गुजारिए। कितनों लोग बरगलावे, लेकिन नहीं, आदमी को कूल डाउन के रहना चाहिए। हाँ, ये कि जो गलत कर रहा है उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि नहीं, ये चीज़ गलत, ये चीज़ गलत। नहीं समझ रहा है उसको और समझाइए। वैसे तो लोग हर दौर में आपको अच्छे लोग और बुरे लोग मिलेंगे। ये नहीं कि ऐसा दौर चल रहा है इसमें खाली खराब लोग नहीं है। शुरू से आपको हर ज़माने में अच्छे लोग और बुरे लोग इस धरती पर रहेगा, तभी ये धरती चलेगी। इसलिए बिजली जो बत्ती जो जलता है, तो ठंडा और गर्म मिलेगा तभी ये बिजली बत्ती चलेगी। उसी तरीके से धरती को चलाने के लिए अच्छे लोग बुरे लोग होगा तभी ये धरती चलेगी। ये चलेगा, लेकिन हम लोगों को तय करना है कि हम लोग किस मतलब कि या कैटेगरी में खड़ा होंगे। अच्छे लोगों में खड़ा होंगे तो बेहतर है, बुरे लोगों में खड़ा होंगे तो खराब ही है। ज़िंदगी के लिए भी, या फिर जो ऊपर में आस्था रखते हैं उसके लिए भी, जो रखते हैं कि मरने के बाद फिर हिसाब किताब होगा, उसके लिए तो और मैंने गड़बड़ है। इसलिए मेरा ये उद्देश्य है कि आपस में मेल मोहब्बत इखलाक से ज़िंदगी गुजारिए और लोगों से अच्छे से वार्तालाप की। सबसे मेन नफरत होता है जुबान से। जुबान को आप सीधी रखिएगा। तो मैंने वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं ये इसलिए ये सब बात कर रहा हूँ क्योंकि इस दुनिया में कुछ नहीं है। मरे के बाद ये जो आपका शरीर है, हमारा शरीर है, सब ऐसे ही रह जाएगा। आँख मुनाया कहानी गुल्लट है। एक से एक धरती पर सूर्य फतेह खान आए, लेकिन सौंसे यहाँ से निकल लिया। तो अगर निकल लिया, अगर बेहतर काम करके जाएगा तो आपको मरने के बाद भी अच्छे तरीके से लोग याद करेंगे। और गड़बड़ा काम, जैसे कि हिटलर लड़ा के मार दिया या गलत काम करके, आज तक उसको सब कोसता है। होता है ना कि सबसे गंदा क्रूर जिसको तानाशाह कहते हैं, उसको नाम आता। अगर वही बढ़िया से चला के जाता या बढ़िया पॉलिसी उसकी होती तो उसको सब अच्छे से याद करता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसा काम करके जाइए जो आपको जो भी याद करे तो उसको मतलब कि अच्छे से याद करे, यानी कि बेहतर इंसानों में गिनती हो। खराब इंसान में गिनते हो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इस चीज़ को समझना है कि हमारे मुल्क में अभी क्या चल रहा है। और कोई भी अभी अभी के दौर में कोई भी व्यक्ति नासमझ नहीं है, क्योंकि नासमझ व्यक्ति अब पैदा होना ही बंद हो गया। अब सब व्यक्ति जो है, जो समझदार रहता है और उसको ये भी पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि ये जो हमारे जो जो अभी समय चल रहा है, जो 2023 या 24 आने वाला है, इस समय में सब लोग मतलब कि स्मार्ट हो गया और सब लोग के पास ये फ़ोन है। उससे आप समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। लोग तो आपको पहले था कि परोस दिया, जैसे टीवी में पहले दिया था, उसको देख के आदमी सीख लेता था, लेकिन अभी आप उसके तह तक पहुंच सकते हैं, उसको जान सकते हैं कि ये सही है या गलत है। अगर आपको अगर कह दे कि 2000 के नोट में चिप है, तो नोटवा आपके हाथ में ना है, उसको फाड़ के देख सकते हैं कि चिप है कि नहीं है। देख सकते हैं ना जी। तो इसी तरीके से कोई कह दे कि कौवा कान लेके भाग रहा है, तो हम कौवा के पीछे नहीं ना भागेंगे, पहले कान हम अपना पकड़ेंगे कि है कि नहीं है। तो उसी तरीके से हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि रोज़ मीडिया में, जो गोदी मीडिया है, रोज़ मीडिया में हम लोगों को एक गलत दिशा दिया जाता है। अब उन लोग को भी समझ में आया कि हमारा टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। देखिए, कोई भी इंसान का ये एक समय है, हर इंसान का एक समय आता है। समय खत्म होगा, कहानी खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से इसका भी एक समय है, गोदी मीडिया का भी एक समय है। उसका समय अब खत्म होने वाला है। पहले लोग बहुत चाव से उसको देखता था, लेकिन अभी जो बीजेपी के जो भक्तवान है, उसको भी समझ में आ गया कि सब साला ऐसा ही बकलोली करते रहता है, इसको अब कोई समझदारी से नहीं लेता, या मतलब कि उतना केयर नहीं करता। इस बात को समझना है और अच्छे संस्कार में ज़िंदगी जीना, लोगों को अच्छाई की तरफ लाने की कोशिश करना, बस यही कहेंगे। और ये लोग, नेतवन तो चाहता है कि हमारी लड़ रहे हैं ताकि उसका जो तशरीफ़ है वो अपना कुर्सी पर रख ले रहे। तो हम लोग को लड़ना नहीं है, हम लोग को एक
एकजुट होकर मिल के रहना है और एक अच्छी मतलब कि तरक्की की तरफ